ओके, चलिए तो अब हम बात करने वाले हैं मोहम्मद अफगान अली जी से। वो काफ़ी समय से फ़ोन पर होल्ड कर रहे हैं, हो बने हुए हों, मुंबई से हैं। नमस्ते अफगान जी, कैसे हैं आप? जी, मोहम्मद अफगान अली बोल रहा हूँ मुंबई से। अच्छा है मैम, आप लोग कैसे हैं? बढ़िया। क्या करते हैं आप अफगान जी? जी मैम, ये गारमेंट में कटिंग मास्टर हूँ मैं। ओके, कटिंग मास्टर हैं। तो ये निवेश कितना जी, पुराना है आपका मास्टर जी? करीब मेरा ये मैम चल रहा है 2022 से, कुछ 5,000 के आसपास था। अभी मैंने करीब 2025 से कुछ और अमाउंट बढ़ाया है, तो आपको मैं बहुत भेजा बढ़िया, है वैसा आपको। बहुत बढ़िया। जी 14,000 रुपए के आप सिप कर रहे हैं, क्या बात है। आपका जी पोर्टफोलियो पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप खुद भी सवाल पूछ सकते हैं। एक्सेस का लार्ज कैप 2,000 की सिप कर रहे हैं आप, एक्सेस के मिड कैप में भी 2,000, पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 2,000, बंधन के स्मॉल कैप में 2,000 कर रहे हैं, और टाटा गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड में 2,000। एसबीआई का ये हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज़ फंड है, यहाँ पर 1,000। एलआईसी का कोई इंडेक्स प्लस, ये शायद यूलिप प्लान है क्या, या एलआईसी का कोई म्यूचुअल फंड होगा जो इंडेक्स में कर रहा है। ओके, तो ये यहाँ पर 3,000 एलआईसी इंडेक्स प्लस में। 15 साल का नज़रिया है, 1 करोड़ पर पहुँचना है, और अभी अफगान जी की एज है 40। अफगान जी, नीरज चौहान मेरे साथ हैं, आज हमारे एक्सपर्ट हैं। आप इनसे कुछ अगर और पूछना चाहें, आपके पोर्टफोलियो को तो वो रिव्यू करेंगे ही, कोई और सवाल हो तो जी पूछ लें। बिल्कुल। जी बिल्कुल। नमस्ते कोई सर। नमस्कार नमस्कार हेलो अफगान जी, बताइए। सर, मेरा जो ये सर LIC का जो ये इंडेक्स प्लस है सर, ये मैंने गलत चूज कर लिया है क्या सर? आपकी आवाज थोड़ी कम आ LIC रही का है, जो क्या बोल रहे इंडेक्स हैं? प्लस। वो एलआईसी का जो इंडेक्स प्लस है ना, उसी के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या ये गलत चूज कर लिया इन्होंने, इनके पोर्टफोलियो में क्या ये मिसफिट है, और अदरवाइज भी इनके ओवरऑल पोर्टफोलियो को भी एक बार नजर डालिए। और एलआईसी इंडेक्स प्लस पर एक फोकस्ड क्वेश्चन है। जी बिल्कुल। ये जो आपने LIC का इंडेक्स प्लस फंड लिया है, ये मेरा मानना ये है कि आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है यूलिप के नाम से। क्या ये इंश्योरेंस पॉलिसी है टर्म लाइफ अफगान जी? इंश्योरेंस है सर, मैं पहले से ले चुका हूँ सर, 50 लाख का है। टर्म ओ, लाइफ इंश्योरेंस बजाज का। और बजाज का ही हेल्थ इंश्योरेंस भी है सर, मेरा 10 लाख का तो करीब ये आसपास, पूरे एलआईसी फैमिली का। इंडेक्स प्लस जो है ये म्यूचुअल फंड है या कोई यूलिप प्लान है? यूलिप प्लान है मैम। वो LIC यूलिप, वाले मेरे को कॉल कर रहे थे, हाँ। वो बार बार कॉल कर रहे, तो मैंने ले लिया उनके बात क्यों में लिया? आकर के ऐसा। क्यों लिया? बार अब बार कॉल कर रहे थे आपने? अभी यही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ इसका। क्योंकि अब तो इसको पैसा लौटाएंगे तो पैसा कट भी जाएगा। जी बिल्कुल। यूलिप में तो ऐसा ही होता है, अब वो मुझे फ्रंट में ऐसा वो रहता है कि आप पैसे अगर 3 साल या कुछ एक टाइम पीरियड पे लौटाते हैं तो वो बहुत मोटी रकम काट लेते हैं। वही मैं भी वहीं पर अटकी, आप भी वहीं पर अटके हुए हैं, और ये देखिए बस आपको कॉल किए जा रहे थे तो आप क्यों आपने खरीदा? आपको ज़रूरत नहीं थी, आपके पास आप बता रहे हो लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, क्यों लिया आपने? जी ओके, इसका तो कितना जवाब टाइम हुआ समझ में आपको नहीं आ रहा, लिए? मैंने उसके लिए ये करीब मैं फरवरी में चालू किया था ये, 2026 तो फरवरी से ही देखिए चालू किया। अफगान जी, अभी आपके पास अगर फरवरी 2026 में आपने ये लिया है, तो आपको अभी आपके पास ऑप्शन ही नहीं है इसको कुछ भी करने की। 5 साल से पहले आप पॉलिसी को सरेंडर नहीं कर सकते हैं। 5 साल तो आपको ये पॉलिसी चलाना ही रहेगा। 5 साल से पहले अगर आप इसको बंद करते हैं तो ये पैसा आपका डिसकंटिन्यूएशन फंड में चला जाता है, और जिसमें आपको बहुत कम ब्याज मिलता है। सो अभी आप 5 साल तो इस स्कीम को चलाइए, क्योंकि आपके पास कोई भी और रास्ता नहीं है। तो इसमें हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। जो आपका बाकी पोर्टफोलियो की आप बात कर रहे थे कि आपका एक्सिस लार्ज कैप है, मेरा मानना ये है कि आपको एक्सिस लार्ज कैप थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। मिड कैप आप एक्सिस में बने रहें, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में आप बने रहें, बंधन के स्मॉल कैप में आप बने रहें। जो आपका SBI का हेल्थ केयर फंड है, हम हेल्थ केयर फंड या किसी भी सेक्टरल फंड या थीमेटिक फंड के अंदर ये राय नहीं देते कि आप उसके अंदर अपनी SIP करें। ये एक टेक्निकल कॉल होती है, ये एक लमसम पैसा जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है तब डालना होता है शॉर्ट टर्म के लिए, और जब वो अपॉर्चुनिटी जाती हुई दिखती है तो वहां से निकालना होता है। अक्सर तौर पे एक निवेशक के लिए डाइवर्सिफाइड फंड्स जो है वो ज्यादा बेहतर रहते हैं। तो आप एक्सिस का जो लार्ज कैप फंड का पैसा है और SBI का हेल्थ का जो पैसा है, वो दोनों अगर SIP को रोक करके मल्टी कैप फंड में पैसा डाल देंगे तो आपका पोर्टफोलियो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसको आप एक तो चेंज कर लीजिए।
जो आपका गोल्ड ईटीएफ है, आप गोल्ड में कंटिन्यू करना चाहते हैं, रफली 2,000 पे आपका एसआईपी वहां पर जा रहा है, विच इज रफली 16% ऑफ आपका पोर्टफोलियो। मेरा मानना ये है कि अगर आप इस फंड को भी कमोडिटी फंड में मूव कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि खाली एक कमोडिटी के अंदर जब आप एसआईपी करते हैं, लॉन्ग टर्म जो रिटर्न्स हैं वो कंपैरेटिवली रिस्क एडजस्टेड एक मल्टी एसेट से कम रह सकती हैं। सो आप का कॉल ये जरूर आपको देखना है कि आप गोल्ड फंड में बदस्तूर जारी रखना चाहते हैं अनटिल अनलेस इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगर आप ये लड़की की शादी के लिए ये रकम इकट्ठी करना चाह रहे हैं, या बेटी बेटे की शादी किसी के लिए भी, कि भाई उस टाइम आप जेवरात ले लें इसको बेचकर, तो एक अलग ऑप्शन है। सिर्फ पोर्टफोलियो के मद्देनजर अगर हम देखें तो मल्टी एसेट फंड एक बेटर चॉइस रहेगी। सो मेरी राय आपको ये है कि एक्सिस लार्ज कैप और एसबीआई हेल्थ को तो डेफिनेटली आप मल्टी कैप में मूव कर लें। जो गोल्ड है उसमें आप कॉल ले सकते हैं। एलआईसी में अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, 5 साल तक तो आपको जारी रखनी पड़ेगी। ओके, सो फंड में स्कीम लेवल पे तो कंसोलिडेशन आपको बता दिया नीरज जी ने, लेकिन नीरज जी मुझे लगता है ये यूलिप जिस तरह से बेचा जा रहा है, बताइए वो 5 साल के पहले तो उसे लौटा, ही इज एक्चुअली वो स्टक हो गए हैं उसके साथ, और वो खुद रियलाइज भी कर रहे हैं, तभी उस पर उन्होंने पर्टिकुलर सवाल भी पूछा। ये मिस सेलिंग जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। देखिए, ये एक समस्या है हमारे देश में। अब वो चाहे वो कोई एडवाइजर है या कोई बैंक का है या कोई इंस्टीट्यूशन है, जनरली यूलिप बहुत ज्यादा फोर्सफुली पिच की जाती है। जब भी कोई इसमें निवेश करे तो उसको जरूर ये देखना चाहिए कि उसका लॉक इन पीरियड क्या है। अक्सर तौर पे एक नॉर्मल यूलिप का लॉक इन 5 साल होता है। उसमें फंड मैनेजमेंट चार्जेस क्या हैं, उसमें एलोकेशन चार्जेस क्या हैं, उसमें मॉर्टेलिटी रेट्स कितना कटने वाला है, ये सब इन्वेस्टर को पता होने के बाद ही वो उसमें अगर निवेश करे, जानने के बाद तो करे। अदरवाइज आपको साधारण तौर पे निवेश को अलग रखना चाहिए और आपका रिस्क कवरेज को अलग रखना चाहिए। तो रिस्क कवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जैसे अफगान जी ने कहा कि उन्होंने ऑलरेडी एक 50 लाख की पॉलिसी अलग से ली हुई है, तो इस पॉलिसी का कोई औचित्य बनता नहीं था। हेल्थ इंश्योरेंस भी इन्होंने अलग से लिया हुआ है, तो फिर इसकी जरूरत नहीं थी। ये एक फोर्स्ड सेल है जो इन्होंने ली जानबूझ के, और उसके बाद आज हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो एक फ्री लुक पीरियड होता है, अगर विद इन फ्री लुक पीरियड भी होता तो शायद हम कुछ कर पाते, बट एज ऑफ नाउ तो कुछ नहीं कर सकते। और ऐसे बहुत सारे निवेशक हैं। और ये आपका कहना सही है, कहीं ना कहीं हमने ये भी पाया है कि कुछ फ्री बीज कहीं से मिलते हैं, कुछ बैंक्स ऑफर करते हैं, कोई कार्ड का लुभावना ऑफर देता है, कोई लॉकर के लिए मैंडेटरी इंश्योरेंस लेने की बात करता है। ये सब रॉन्ग सेल्स बाजार में हमें देखने को मिलती हैं, और जान करके इन्वेस्टर को मालूम है मुझे प्रोडक्ट नहीं लेना है, फिर भी वो उसमें जाकर के निवेश करता है। तो इसको हम ऑब्लिगेटरी सेल ज्यादा बोलते हैं, नीड बेस्ड सेल्स कम बोलते हैं। एब्सोल्युटली, और वही हम देख रहे हैं अफगान जी के केस में। और देखिए 5 साल तक स्टक हो गए, वो नहीं चाहते हुए भी वो स्टक हो गए हैं इस यूलिप प्लान के साथ।